Are you all able to see the screen? करिश्मा ऋषभ जैन जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, थैंक यू। ओके, सो आज का स्तवन है तुझशो रंग लाग्यो। तुझशो रंग लाग्यो, ये स्तवन अगर हम देखें तो बहुत ही छोटा सा 5-6 गाथा का स्तवन है। पूज्य उदयरत्न श्री जी महाराज साहिब ने ये स्तवन को रचा है। यह स्तवन में अगर हम देखें तो हम प्रभु से कुछ इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि प्रभु मेरे को ये दीजिए, प्रभु मेरे को वो दीजिए। नहीं, हम यहाँ पे प्रभु को ऐसा बोल रहे हैं कि आप मुझे ऐसा बल दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम में, कि कोई भी सिचुएशन में मैं आ जाऊं तो मैं उसको फाइट कर सकूं। रैदर हम ऐसे कहें कि प्लीज मेरी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम दूर कर दो, नहीं। अगर मैं प्रॉब्लम में हूं तो मैं ही फाइट कर सकूं, आप मेरे साथ हो, वो मुझे पावर दे दो। सो ऐसे वो स्तवन को पॉजिटिवली लेके ये स्तवन है। सो ये स्तवन हमें प्रभु के प्रति हमें और ज्यादा नजदीक ले आता है। और एक आ, हम कंप्लीटली प्रभु को डिवोट हो जाते हैं, ऐसी एक फीलिंग लाता है। हर एक सांस में हम प्रभु को स्मरण कर सके, हर एक दर्शन में हमें प्रभु की उपस्थिति नजदीक होए, ऐसा हमें वो फील होए। ऐसा ये स्तवन के माध्यम से हमें वो अंदर से एक फीलिंग आती है। और धीरे धीरे संसार के जो भी आकर्षण है उनसे हम थोड़ा दूर होके जो प्रभु का प्रेम है उसके तरफ हम डाइवर्ट हुए, और प्रभु के चरणों की सेवा और उनके सानिध्य में हम आगे हमारी जिंदगी बिता सके, ऐसी प्रार्थना करें। सो ये पूरा एक बेस है ये स्तवन का कि प्रभु मैं आज ये आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐसा कौन से महाराज साहब, उदय रत्न महाराज साहब ने कहा। सो ये स्तवन एक भक्ति नहीं, एक पूरा आत्मा और परमात्मा के बीच का एक आध्यात्मिक प्रेम हम कह सकते हैं। उसका एक पूरा एक पोएम उसकी लिखी हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट है, तुझशु रंग लाग्यो साते गात, श्री जिनराज तुझशु रंग लाग्यो त्रिभुवन नाथ। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रभु तुझशु तुझशु रंग लाग्यो, यानी हे प्रभु तुझशु यानी तुझसे, यानी आपसे। रंग यानी यहाँ पे रंग यानी कलर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गुणों के रंग की बात कर रहे हैं। आत्मा के गुण, प्रभ आत्मा जो है, आत्मा उसमें जो एक गुण रहता है ना, वो प्रभु के प्रति जो प्रभावित होता है, वैसे गुण, वितरागता के गुण। लाग्यो यानी वो लग जाता है मेरे अंदर, वो मिक्स हो जाता है। और आगे जो हमने देखा, श्री चिन्हराज तुझशु रंग लाग्यो, इट इज द सेम त्रिभुवन नाथ। तो साते गात जो यहाँ पे लिखा है, साते गात का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व, यानी कंप्लीटली। सात धात, धात यानी यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं धातु। तो सात धातु से अपना बनता है ना जो शरीर हम बोलते हैं। सो एवरीथिंग, पूरा मेरा जो है उससे मैं आपसे पूरा समर्पित हो चुकी हूँ। मेरा पूरा माइंड, पूरा रंग मुझे आपके ओर लग गया है। श्री जिनराज यानी जिन्होंने अपने भीतर के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। परमात्मा हम जो बोलते हैं, परमात्मा का अर्थ। ओके, इज एनीवन एल्स इज फेसिंग द सेम इश्यू? मेरा आवाज कट हो रहा है किसी को? ओके, विंकल जी प्लीज चेक योर नेट। थैंक यू। त्रिभुवननाथ यानी तीनों लोक में जो पूजनीय है, वैसे त्रिभुवननाथ, उनके लिए ये हम स्तवन गा रहे हैं। सो यहाँ पे सिंपल भावार्थ में यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हे त्रिभुवन के नाथ जिनराज, आपका प्रेम रंग मुझ पर ऐसा चढ़ गया है कि मेरे तन मन और आत्मा के प्रत्येक कण में वो समा गया है। अब मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपके रंग में रंग चुका है। ये बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से उन्होंने सिर्फ ये दो कड़ी में अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पण कह दिया है।
अभी अ, यहाँ पे अगर हम हमारे लैंग्वेज में कहें तो हम ऐसा कहेंगे कि प्रभु मैं आजकल के ट्रेंड में है ना मिक्स नहीं होना चाहता हूँ। मुझे आजकल के जो वाइब्स रहते हैं ना, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। मैं ये- आपके वाइब्स में जीना चाहता हूँ, आपके ऑरा में मुझे चलना है। यानी मुझे मुझे आपके संगत में मुझे ऐड कीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा मुझे अटैच कीजिए कि ये सारी चीजें जो आजकल लोग पागल होते हैं, सोशल मीडिया है, पैसों के पीछे, लुक्स के पीछे, अपने फेम के पीछे, फॉलोअर्स के पीछे, मैं वो सारी चीजों के पीछे ना भागते हुए मैं आपके गुणों में ऐसा रंग जाऊं कि मेरा एक माइंडसेट ऐसा सेट हो जाए कि मुझे शांति, समता, क्षमा, वितरागता जो एक्चुअली मुझे काम लगने वाला है, वो सारी चीजें मेरे अंदर आ जाए। आज का सबको पता है, सबका माइंड सिर्फ इसमें है कि एक रील में कितने लाइक्स आ जाए, कितने फॉलोअर्स मेरे बढ़ जाए। सबके दिमाग में ये कहीं ना कहीं चलता ही है। कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे तो एक वीडियो तो निकालना ही, आप नहीं मैं भी, हम सबको वो एक चीज है ही। सो जिस रोज हम लाइक हम जब भी एक चीज पे आ जाएंगे कि हम रोज जिसको एडमायर करते हैं, धीरे धीरे हम वही चीज में बनते जाते हैं। ओके, हम बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन होते हैं। आप जिस चीज को रोज एडमायर करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे। तो अगर आप प्रभु को ही वही वात्सल्य और प्रेम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे रंग, प्रभु के सारे रंग ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगे। वो चीज यहाँ पे बताइए। और वही रंग जब भी आप बीइंग प्रेग्नेंट अपने पे लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बेबी में जाते हैं। इसीलिए ऐसी चीज को एडमायर करो जिसका कुछ फायदा हो, आगे जाके उसको, आपको कुछ वो हेल्प हो, उसका आप कुछ यूज कर सको। सो ऐसी चीज का यूज कीजिए। नेक्स्ट, मुझ मनडामा तू वस्यो रे, ज्यूं कुसुममा सुवास, अड़गो न रहे एक घड़ी ए, सांभरे श्वासो श्वास। मुझ यानी मेरे, मनडामा यानी मन में, हृदय में, वस्यो, वस्यो यानी जो बसा हुआ है, जो वहां पे निवास कर रहा है, रह रहा है। ज्यों यानी जैसे, कुसुममा सुवास, कुसुम यानी फूल, सुवास यानी सुगंध। अड़गो न रहे एक घड़ी है, अड़गो यानी अलग, दूर, न रहे यानी नहीं रह सकता है, एक घड़ी, एक घड़ी यहाँ पे एक क्षण को माना है। सांभरे श्वासोश्वास, सांभरे यानी स्मरण करता है। तने रात दिवस जंग खूचू, स्मरण करूं, सांभरे, संभारे ऐसा हम बोल सकते हैं। श्वासोश्वास यानी हर एक सांस में हम आपको याद करते हैं। सो मुझ मनडामा तू वस्यो रे, ज्यों कुसुम सुवास, अड़गो न रहे एक घड़ी ए, सांभरे श्वासोश्वास। यहाँ पे मूर्ति का निवास नहीं है, यहाँ पे गुणों का निवास है। प्रभु की मूर्ति हमारे अंदर नहीं, प्रभु के जो गुण है ना उसको हमारे अंदर बिठाना है। यहाँ पे वो बात की हुई है। ओके, जैसे कि अ, हर क्षण, अगर आप जैन धर्म का अगर बात करें तो हर क्षण हमें किस ध्यान में रहना है, तीन चीज जो हमें हमारे जीवन में उतारनी है। एनीवन? हम जब भी साथिया करते हैं ना तो बीच में वो तीन चीज करते हैं। किसी को भी आंसर देना हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। दर्शन, दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हर क्षण हमें ये तीन चीज का स्मरण करना चाहिए। वो स्मरण यहाँ पे बताया हुआ है। सो जैसे फूल में सुगंध बसी रहती है, फूल जो है उसमें से आप सुगंध निकाल सकते हो, स्मेल उसकी निकाल सकते हो, इज इट पॉसिबल? वैसे ही आप मेरे हृदय में विराजमान हो, यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। एक पल के लिए भी आपसे अलग मैं नहीं रह सकता हूँ। मेरी हर सांस में केवल, केवल, हाँ केवल यानी ओनली आपका ही स्मरण है। ओके,
यानी यहाँ पे हम अगर हमारे नॉर्मल, ये तो जैसे साहिब जी ने यहाँ पे अपने भाव प्रकट किए हैं, हम अगर उसको थोड़ा हमारे अंडरस्टैंडिंग में हम अगर उसको डिकोड करें तो, कि अभी कैसे है कि प्रभु को हमने पहले क्या किया, रंग लगा दिया, तो हम प्रभु के रंग में तो रंग गए हैं, राइट। अभी प्रभु ने क्या कर लिया है, अब आप मेरे दिल में रेंट पर नहीं हो, अभी आप मेरे दिल में है ना परमानेंट जगह, एक परमानेंट रेसिडेंट बन जाओ। यू नो द डिफरेंस, राइट, रेंट पे रहना और परमानेंट रेसिडेंट बनना। तो हम प्रभु को ऐसे बोल रहे हैं कि प्लीज आप रेंट पे मत रहो, अभी आप परमानेंट रेसिडेंट बन जाओ। जैसे फूल और खुशबू दूर नहीं होती ना, बस वैसे आप भी मेरे अंदर परमानेंट रेसिडेंट बन जाओ। इसीलिए मैं आपकी मूर्ति को याद नहीं करता हूँ, मुझे आपके गुणों के, आपकी जो शुद्ध आत्मा है, आपके अंदर जो वितरागता है, आपके अंदर जो सम्यक दर्शन है, मुझे उसको याद रखना है। और वो याद मैं तभी रख पाऊंगा जब भी आप मुझे हर सांस में एक रिमाइंडर की तरह याद आओ, हर श्वासोश्वास में। और वो क्या रिमाइंडर देंगे, कि क्या हो सकता है वो, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। अगर वो चीज हमें पता चल जाएगी, द डिफरेंस बिटवीन शरीर एंड आत्मा, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा डीप हो गया, मुझे पता है, द डिफरेंस बिटवीन शरीर एंड आत्मा। हम सबको पता है कि आत्मा वो शाश्वत है, वो शाश्वत इन द सेंस जब भी उसका मोक्ष होगा तभी भी वो ऊपर तो है ही। बट शरीर जो है वो ये भव में ही हमारे साथ है, वो अगले भव में हमारे साथ नहीं आने वाला है। इसीलिए शरीर के पीछे मोह माया छोड़ के हमें आत्मा के पीछे ध्यान देना है। वह बात प्रत्येक सांस में अगर मुझे स्मरण होगी, और वो बात प्रत्येक सांस में मुझे कैसे स्मरण होगी, अगर प्रभु आप मेरे दिल में परमानेंट रेसिडेंट बन जाओगे तो। समझे? तो क्या आप चाहते हो प्रभु को अपने दिल में परमानेंट रेसिडेंट बनाना? द कंडीशन इज प्रत्येक सांस में वो याद करना पड़ेगा। ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? 2 कड़ी हमने फिनिश की है, किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज बताइए। ओके, लवली। शीतलनाथ स्वामी जे दिने रे दीठो तुम देदार, ते दिन थी मन माहरू रे लाग्यू ताहरी लार। यहाँ पे कह रहे हैं कि शीतलनाथ स्वामी, जे दिन है यानी जिस दिन से, दीठो तुम देदार, दीठो यानी मैंने देखा, देदार यानी दर्शन, जिस दिन से मैंने आपका दर्शन कर दिया है, ते दिन थी मन महारूर है, वो दिन से मन महारू यानी मेरा मन, लाग्यू ताहरी लार, लार यानी टुवर्ड्स यू, आकर्षित हो जाना, अट्रैक्ट, आपकी ओर मेरा मन अट्रैक्ट हो जाता है। कितना सिंपल है ना, कि हे शीतलनाथ प्रभु, जिस दिन से आपके दर्शन हुए उसी दिन से मेरा मन पूरी तरह आपको हो गया, तब से मेरा हृदय केवल आपकी ओर ही आकर्षित हो रहा है। कितना सिंपली 2 लाइन को उन्होंने स्वीटली बता दिया है कि कैसे मैं आपके अंदर मिक्स हो जाता हूँ, और मैं कैसे आपके बगैर मैं अभी नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रभु का दर्शन किया है, प्रभु की मूर्ति का नहीं। हम क्या करते हैं, हम आ, सुबह नौकरशी करने से पहले प्रभु का दर्शन करना है, तो वो प्रभु का दर्शन करते हैं कि मूर्ति का? निकल जाना। प्रभु का दर्शन जब भी हम करते हैं तभी प्रभु के गुण हमारी ओर दिखते हैं। प्रभु की वितरागता, प्रभु की क्षमा, समता, शुद्ध आत्मा, ये सारे जो गुण है ना, भले मैं रिपीट कर रही हूँ बट यही गुण हमें हमारे अंदर उसको गूटना है। जितना हम उसके हमारे अंदर गूटेंगे, ऑटोमेटिकली वो हम दूसरे गुणों को हमारे बाहर, हमारे में से बाहर निकालेंगे। क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को। इसीलिए ये सारे को हमें गूटना है, हम रीराइट करना है, जिससे हमें ये संसार अभी आकर्षित नहीं लगेगा। हमें मोक्ष मार्ग के और बढ़ने के लिए एक फोकस मिलेगा, एक हमारा एक, हम बोलते हैं ना कि गोल मिलेगा, कि हमें अभी
क्या आगे करना है, मेरा गोल क्या है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस दिन मैंने आपको देखा ना, उस दिन मेरी जो लाइफ की डेफिनेशन थी ना, वो पूरी मेरी डेफिनेशन ही बदल गई। मैंने सिर्फ भगवान की मूर्ति को नहीं देखा, मैंने मैंने प्रभु के अंदर उनके जो गुण थे, अगर मैं उसको आज के वर्जन में डाइल्यूट करूं, तो प्रभु के अंदर देर इज नो ईगो, जीरो ईगो, जीरो एंगर, जीरो अटैचमेंट। प्रभु के अंदर अगर आप देखोगे तो वी जस्ट सी 100% पीस, 100% एक अवेयरनेस। हम कितने भी क्रोध में रहेंगे ना, तो जब भी हम परमात्मा की मूर्ति को देखते हैं ना, हमें वो, हमारा क्रोध ठंडा हो जाता है, वी फील वेरी रिलैक्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द वाइब्स ऑफ प्रभु। ओके। सो भगवान को देखना मतलब हमें अपने फ्यूचर वर्जन को देखना है। ये कैसे पॉसिबल है, राइट? यस। क्यों? क्योंकि भगवान भी वही कहते हैं कि मैं अलग नहीं हूं, तुम्हें भी मेरे जैसे ही बनना है, और तुम्हें भी मेरे जैसे बन सकते हो। सो जब भी हम प्रभु को देख रहे हैं, तो वो जीरो ईगो, जीरो एंगर। हमें ऐसे देखना है कि बस धीरे धीरे मेरे अंदर से भी वो ईगो जा रहा है, वो एंगर जा रहा है, बस मेरा ये फ्यूचर वर्जन है। बस मैं भी ऐसे शुद्ध आत्मा बन रहा हूँ, धीरे धीरे मैं भी परमात्मा की ओर बढ़ रहा हूँ। वो भाव से हमें परमात्मा के दर्शन करना है। क्या ऐसे दर्शन कभी किए हैं? क्या वो ये भाव कभी आया है? सम्यक दर्शन यानी, सम्यक यानी साचू, दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका एक डीप मीनिंग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। We will tell you the rag at the end of the session. We'll tell you the rag and everything will be shared also. Okay. और ये जो लास्ट में यहाँ पे कहा है, लाग्यू तहारी लार, यहाँ पे मुझे लग रहा है साहिब जी क्या कहना चाहते हैं पता है? कि अभी है ना, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया है, मेरी मेरी लाइफ में से है ना पूरा ऐसे। पहले मेरे क्रश कुछ और थे, अभी मेरे क्रशेस कुछ और हो गए हैं। यानी मुझे अभी अभी ये सक्सेस, ये लग्जरीज, ये मेरे अप्रूवल्स, मेरे प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, ये सारी चीजें मेरे को अभी फर्क ही नहीं पड़ती है। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा गोल है कि मैं कैसे वितरागता की ओर बढ़ूं, और मैं भगवान जैसा बनूं। मेरे अंदर कैसे वो 100% पीस आए, और नो ईगो आए। ये फोकस के साथ ये पूरा हो रहा है। ये एक कड़ी में से कितना कह दिया है, कितना कह दिया है। लाग्यू तहारी लार, बस पूरे पूरा ऑब्सेशन है प्रभु के प्रति उनको, और एक अटूट विश्वास कि बस मेरे प्रभु ही है जो मुझे सही रास्ता, सही मार्ग दे सकते हैं। मधुकर चाहे माल तीरे, चाहे चंद्र चकोर, तिम मुझने प्रभु ताहरी रे, लागी लगनी अति जोर। मधुकर यानी भंवरा, चाहे मधुकर यानी भंवरा जो है, भंवरा किसे चाहता है? भंवरा चाहता है मालती। यस कृषा जी, कृषा जी, हैव रेज्ड योर हैंड्स। कृषा जी, आपको कुछ कहना है? ओके। ओके। सो मधुकर यानी भंवरा, मालती यानी एक सुगंधित पुष्प है। ओके। सो भौरा जो है, मालती यानी सुगंधित पुष्प, चाहे यानी पसंद करना, चंद्र यानी मून, चकोर यानी एक पक्षी का नाम है। तिम मुझने प्रभु ताहरी रे, तिम यानी वैसे, मुझने यानी मुझे, प्रभु यानी प्रभु, ताहरी यानी प्रभु ताहरी, लागी लगन अति जोर, लागी यानी मुझे ऐसी लगी है, लगन यानी एकाग्र प्रेम, एक अटूट प्रेम, अति यानी बहुत ही ज्यादा, अत्यंत, जोर यानी एकदम भार देके, एकदम भार देके मुझे आपकी लगन लगी है। सो जैसे भंवरा मालती के फूल को चाहता है, और चकोर चंद्रमा को प्रेम करता है। चकोर एक बर्ड है जो भी चंद्रमा आता है ना, तभी बहुत ज्यादा खुश होता है। वैसे ही मुझे आपके प्रति
अत्यंत गहरी और अटूट लगन लग गई है। सो यहाँ पे जो साधक है ना, साधक यानी हम, जो साधक है ना, वो प्रभु के गुणों के बिना रह ही नहीं सकता है। उसको ये अभी सांसारिक चीजों में कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म एंड व्हाट इज द नीडफुल थिंग। और सिर्फ उसको अभी एक ही इच्छा रह गई है कि मैं मेरे आत्मा को परमात्मा की तरफ कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। आत्मा के परमात्मा बनने की तीव्र इच्छा, वही उसकी अभी एक इच्छा है। उसके पास और कोई चीज है ही नहीं। वो एक ही चीज पे फोकस करता है कि मेरी आत्मा अभी शुद्ध आत्मा कैसे बने, मेरी आत्मा अभी परमात्मा तरफ कैसे चले, मेरी आत्मा वितरागता कैसे पावे। सतत यही, सतत यानी कंटिन्यूअसली, बस यही यही चीज उनके मन में बढ़ती रहती है। और कहते हैं ना कि सोल जो रहती है ना, जब ये हमारी आत्मा जागती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो दुनिया की दूसरी सारी नॉइज है ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने आत्मा की आवाज को बाहर निकाला है। जिस दिन आत्मा का जो शक्ति है, आत्म शक्ति जो हम बोलते हैं, वो जल जाएगी ना, उसका रियल पावर आ जाएगा ना, आजू बाजू की कोई भी तकलीफ आपको पीड़ा नहीं दे सकती है। इतना पावर हमारी आत्मा में है। मगर हमने अभी तक उसका इम्पोर्टेंस समझा ही नहीं है। क्यों नहीं समझा है? क्योंकि हमारे लिए आत्मा से ज्यादा हमारा शरीर है। समझे? भरिया सरोवर उमटेरे, नदिया नीर न माय, तो पण याचे मेघ कूरे, जिम चातक जगमाए। भरिया यानी भरे हुए, सरोवर यानी तालाब, उमटे यानी भर भर के भी बाहर आ जाते हैं, छलक जाते हैं। नदिया यानी नदी, नीर यानी पानी, नदियां यानी नदियों में भी नीर पानी, न माए, माए यानी समा नहीं रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो पण सरोवर के अंदर भी भरपूर पानी है, नदियों के अंदर भी भरपूर पानी है। तो पण फिर भी याचे यानी वो मांगता है, विश कर रहा है, इच्छा कर रहा है क्या? मेघ को, मेघ यानी बारिश, बादल, सॉरी, मेघ यानी बादल। मेघ को वो इच्छा कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है? जिम चातक जगमाए। चातक यानी वह पक्षी जो केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल पीता है। ये पक्षी कोई भी पानी नहीं पीता है। जब भी स्वाति नक्षत्र आता है, जैसे पुष्य नक्षत्र आता है, राइट, वैसे स्वाति नक्षत्र आता है, वह स्वाति नक्षत्र का जल वो पीता है। वो उसके लिए वेट करता है, उसकी इच्छा करता है। वो इतने सारे पानी रहेंगे वो नहीं पिएगा। उसी प्रकार से संसार में उन अनेक आकर्षण है, मगर मेरा मन तो किसको चाहता है? केवल प्रभु आपको। ये पूरी लाइफ की रियलिटी है, सब कुछ है, पैसा है, करियर है, लग्जरी है, ट्रैवल है, फॉलोअर्स है, एवरीथिंग। बट सच में अंदर से कुछ खालीपन तो है, राइट? वो एम्प्टीनेस क्यों है? क्योंकि बॉडी को चाहिए एंटरटेनमेंट, माइंड को चाहिए अचीवमेंट, मगर हमारे सोल को क्या चाहिए? हमारे सोल को चाहिए लिबरेशन। इसीलिए ये चातक पक्षी की तरह क्या हम रह सकते हैं कि नहीं, मैं नदी का पानी तो नहीं पीऊंगा? क्यों? क्योंकि मैं वो बूंद का इंतजार करूंगा। मुझे पता है वही है सच्चा पानी। सच्चा साधक भी ऐसा ही होता है। ये जो सारी टेम्पररी हैप्पीनेस है, वो टेम्पररी हैप्पीनेस में मुझे नहीं रहना है, मुझे परमानेंट पीस, मोक्ष की ओर जाना है। ये है सच्चा साधक। कितना बड़ा गुस्सा आया रहेगा, कुछ भी हुआ रहेगा, कल किसी ने कुछ छोटा सा कुछ कर दिया, बस आप तो खुश हो गए। मगर उस वजह से आपने जो माया, ईर्ष्या, क्रोध किया, उसमें सोचो आपके भवो भव बढ़ गए। वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस। कितने किस्से आजकल पेपर में आ रहे हैं, एक क्षण का गुस्सा और किसी की जिंदगी ले ली।
क्या क्या सुनने को मिल रहा है, गुस्सा कौन से लेवल पे जा सकता है। इसीलिए प्रभु के गुणों के रंग में ऐसे रंग जाओ कि बालक को और कोई कुछ दिखे ही नहीं, क्योंकि आप ही प्रभु को एडमायर कर रहे हो। whom द मदर विल एडमायर, बेबी विल टर्न इनटू दैट। उसके गुण आते हैं, अभिमन्यु कृष्ण जैसे दिखते थे ना, कृष्ण के गुण भी आए उनमें। सो ऐसी भक्ति प्रभु के प्रति किसकी है? एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रभु के प्रति, अनहद भक्ति। भक्ति नहीं बोल सकती हूँ, प्रेम, पागलपन। मीरा, मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति, एक जो पागलपन रहता था ना, वो पागलपन, वो भक्ति यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। यस, गौतम स्वामी, यू कैन से दैट ऑल्सो, परफेक्ट। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? क्योंकि अभी हम लास्ट कड़ी में आएंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। ओके, ग्रेट। सो आई गो अहेड। नेम राजुल, यस। तिम जग माहे तुम विनारे, मुझ मन नावे कोई। उदय, यहाँ पे मैंने कहा था ना उदय महाराज से, उदय, उदय वदे पद सेव नारे, दीजे सन्मुख जोय। तिम, तिम यानी वैसे, जग माहे यानी संसार में, नावे यानी और कोई नहीं आ सकता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लेना। तिम जग माहे, जग यानी ये संसार में, तुम विना यानी आपके बगैर, मुझ मन नावे कोई यानी मेरे मन में और कोई नहीं आ सकता है, किसी और का स्वीकार नहीं है। उदय यानी ये कवि का नाम है, वदे यानी वो बोल रहे हैं, पद सेवना, पद यानी चरण, सेवना यानी वो सेवा कर रहे, दीजे सन्मुख जोय, दीजे यानी दीजिए, सन्मुख यानी सामने, जोय यानी दर्शन। अभी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दीजिए। सो इसी प्रकार इस संसार में आपके अतिरिक्त मेरा मन किसी और को स्वीकार नहीं करता है। कवि उदय यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके चरणों की सेवा मिले और आपका साक्षात सानिध्य तथा कृपा दृष्टि सदैव प्राप्त होती रहे। ओके, अभी जब भी आप पूरा ये करके जाओ तो आपको खुद को भी अभी संसार के आकर्षण थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। जब भी हम ये बातें करते हैं ना, वो मोमेंट पे सब होता है। अभी ये जब भी मीटिंग बंद होगी फिर अचानक हाथ में मोबाइल आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मगर हमें फिलहाल के लिए प्रभु के गुण, प्रभु का मोक्ष मार्ग, वितरागता, यही सब प्रिय लग रहा है। यहाँ चरण की सेवा का अर्थ है शारीरिक सेवा नहीं। यहाँ चरण की सेवा यानी प्रभु के गुणों का अनुसरण करना, पंच महाव्रत का पालन करना, समता, क्षमा, अहिंसा, संयम, तप, आत्मचिंतन, ये सारी चीजें हम चरण सेवा कहते हैं। ओके, नहीं अभी धीरे धीरे है ना, मेरी प्रेफरेंसेस भी अपग्रेड होती जा रही है। पहले मुझे खुशी मिलती थी शॉपिंग में, कोई मेरी तारीफ करे तो उसमें, अगर मैं कुछ जीतू तो उसमें। बट अभी मुझे खुशी कहाँ मिलती है पता है? मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल करने लगी हूँ। मैं जल्दी से किसी को माफ कर सकती हूँ। मेरा जो अहंकार था वो कम होने लगा है, और अपने आप मैं इससे जीतने लगी हूँ। आई डोंट हैव टू compete विथ एनी वन, इट्स मी, द कॉम्पिटिशन इज विथ मी ओनली। ये मेरी, मुझसे कंपटीशन है, स्व की स्व से कंपटीशन है। भगवान के पैर छूना, पद सेवना इज प्रभु, प्रभु की पूजा करना इज नॉट प्रभु की सेवा। प्रभु के फुट स्टेप्स को फॉलो करना इज प्रभु की रियल सेवा।
इसीलिए ना अपना ईगो कम करो, अपना एंगर कम करो, अपने अटैचमेंट्स कम करो, अपने कंपैशंस कम करो, अपने अवेयरनेस कम करो, अपनी फॉरगिवनेस को बढ़ाओ। ये सारी चीजें, अवेयरनेस को भी बढ़ाओ, मिच्छामि दुक्कडम। ये सारी चीजें जब भी हम बैलेंस कर पाएंगे तो हम पूरी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। मेरे पास एक महाराज साहब का पत्र, पत्र नहीं कह सकते, कि उन्होंने ऐसे पेपर किया हुआ है, उसमें क्या लिखा है पता है? हजी थोड़ो गुस्सो ओछो करो। हजी थोड़ो गुस्सो ओछो करो એટલે શું? उन्होंने ऐसा कहा है, और थोड़ा गुस्सा कम करो। यानी मैं जब भी वो पढ़ती हूँ ना, हर बार मुझे याद आता है कि नहीं, मेरे अंदर अभी भी गुस्सा पड़ा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, और थोड़ा कम करो, और थोड़ा कम करो। आप समझे? सेंटेंस बहुत मैटर करते हैं। ओके। सो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो नहीं, मुझे ऐसा बना दो कि मैं कोई भी प्रॉब्लम्स में शांत रह सकूं। मेरे सोच बदलने, मेरी पूरी सोच वो बदल सके, जो भी सिचुएशन हो वो मेरे कर्म को बदल सके, मेरा जीवन बदल सके, और मैं मोक्ष की तरफ बढ़ूं। हम अगर देखेंगे तो हमारा जो ग्लो है वो मेकअप से और उससे नहीं आता है, हमारा ग्लो हमारे सोल से आता है। ओके। इसीलिए दुनिया की ट्रेंड पे मत जाओ। जिनेंद्र भगवान जो हमारे प्रभु हैं, उनके गुणों को फॉलो करने के पीछे भागो, और वही रियल अपग्रेड है। एप्स को अपग्रेड करना, खुद को अपग्रेड करना, उसमें कुछ नहीं है। प्रभु के गुणों की यात्रा, वही हमारी मोक्ष यात्रा बन सकती है। इसीलिए प्रभु के गुणों को समझो, प्रभु की गुणों की ओर बढ़ो, और जितना आगे बढ़ सको अपने स्व को पहचानो। ये है पूरे स्तवन का एक संक्षिप्त अर्थ, के संसार प्रति राग को समाप्त करो, आत्मा को वितरागता की और बढ़ाओ, और मैं आपके गुणों को अपने जीवन में उतार रहा हूं। ये बात प्रभु से रिक्वेस्ट करो कि मैं मुझे ऐसा पावर दो। ओके। पूरा स्तवन फिनिश हो चुका है। वितरागता यानी वित राग, यानी जो राग द्वेष से रहित है, वैसी सिचुएशन जहां पे हम इक्वल बैलेंस्ड हो जाते हैं। ओके। पूरा स्तवन यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुका है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताइए, तो आई कैन यू नो explain that part. If no doubts, then I can share the audio, and you all can listen to the raga. प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जब भी ऑडियो बजेगा तभी आप सब उद 1 सेकेंड ना।